में बहरान जैसे एक के बाद एक सर उठाने को तैयार ही रहते हैं। कभी पानी, कभी चीनी, और हालिया बहरान जिसका आवाम को सामना है कुछ पुराना नहीं, चंद महीने पहले भी था। वो है आटे का बहरान, जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सर उठा चुका है, जहां गंदम की फी मन कीमत 3700 से 4700 रुपए तक हो गई। पाकिस्तान का सरबराह चोर है, सब चोर है। ये जो पहले वाला लीडरशिप है ना, उस पे सब चोर है। पाकिस्तान का पैसा जो है ना लूट है, बाहर मत ले गया, अमेरिका ले गया, लंदन ले गया। ये सब सबसे पूछिए, सबको पता है। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा फिर। ज़बरदस्त काम कर रहा है, आपको मुबारक हो। गंदम के मामले में भी काम कर रहा है। एक साल जब उतरने वाली थी गंदम, तो गंदम इंपोर्ट की गई, करोड़ों किसानों की ज़िंदगियां बर्बाद की गई। फिर अगले साल क्या किया गया? फैसला किया गया एकदम से कि तमाम किसानों को आड़तियों के आगे फेंक देना है। गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। जो दहाइयों का निज़ाम था, जिसमें जो गंदम का हसूल था, प्रोक्योरमेंट थी। लेकिन एक चीज बिल्कुल आरजू क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो किसी के कुछ भी नहीं देखते। उनकी मतलब जब उनका दिल करता है कि हमने ये चीज करनी है तो वो बस कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम ये पढ़ते हुए यही मतलब हमारे यहाँ तो बड़ी मतलब माहौल गर्म रहते हैं, देखे जी इंडिया गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर हुई? जब ही तो मैं कह रहा हूँ, जब ही बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये चीजें कब होंगी? देखिए, हम तो 70 साल से ही सुन रहे हैं कि बेहतर होएगी, होनी चाहिए, ये होगा, वो होगा। ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने फटीचरों को। क्या किया इन्होंने आपको? बिल्कुल जमीन के तले दसा दिया आपको। सब हो डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया गया, स्टेबलाइजेशन की तरफ लाया गया, IMF का प्रोग्राम आया, तो एक दफा फिर ये वादा किया गया कि हम इस बूम बस्ट के साइकिल से अब निकलने जा रहे हैं। अब होंगे मईशत में रिफॉर्म्स, अब आएगी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और डोमेस्टिक सरमायाकारी भी होगी, और मुल्क अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के जरिए आगे बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स में उस तरीके का इजाफा हो नहीं रहा, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से आटे की किल्लत मच चुकी है और पाकिस्तानी इस समय आटे के लिए बहुत ज्यादा कमी से जूझ रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि पाकिस्तान ने दूसरे देशों को डॉलर के चक्कर में अपना सारा गेहूं बेच दिया है। अब गेहूं बचा नहीं है, फसल भी गर्मियों तक आएगी, जिसके कारण से गेहूं के प्राइस पाकिस्तान की मीडिया के हिसाब से ही 14,000 से 16,000 रुपए पर क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जिससे आटे के प्राइस भी बढ़ गए हैं। क्योंकि जब गेहूं का स्टॉक नहीं होगा, इन्होंने खुद ही दूसरे देशों को बेच दिया, तो आटा कहां से बनेगा। और इसी कारण से आटे के प्राइस भी 250 से 300 रुपए पर केजी को टच करने वाले हैं। इसको सुनकर पाकिस्तानियों की तो चीखें निकल रही हैं, परंतु शहबाज शरीफ और मुनीर जैसे जो मोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं वो बैठकर मजा लूट रहे हैं। और इसी कारण से पाकिस्तानी जनता इनको गालियां दे रही है कि कैसी नियम नीति बनाते हो, हमारा माल दूसरों को खिला दिया। पर आटे की दस्तयाबी करीबन खत्म, फ्लोर मिल्स, आटे के मसनूई बहरान का जिम्मेदार कौन? रजा रूमी साहब, पंजाब गवर्नमेंट तो खैर बार बार बहुत से मामलात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बताती है। चंद माह गुजरे, अगस्त में भी यही सूरत हाल थी। कह रहे हैं आटा भी वाफर मौजूद है, मगर 3700 से 4700 तक अगर पर मन चला गया है तो इसका मतलब है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और अगर आटा दिया जा रहा है और लोगों को मुयस्सर भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ फिक्स किया जाए इसे? आयशा, गड़बड़ तो हर जगह है, और उसकी वजह यह है कि ये कमाल की बात है कि तकरीबन हर साल नहीं तो हर दूसरे साल आटे का बहरान पैदा हो जाता है। और ये हुकूमतें जो होती हैं मुख्तलिफ, वो बड़े दावे करके, वो वक्ती इक़दामात पकड़ धकड़ करके, वो फायर फाइटिंग करके इस मामले का कोई देर पा बुनियादों पर हल नहीं निकालते। देखिए, आटा एक बुनियादी ज़रूरत है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स का, पाकिस्तान के अवाम का, खसूसन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो आटा तो स्टेपल फूड है। और कुछ ना कुछ लोग तो बेचारे लोग रोटी तो खाते हैं। और उसके ऊपर भी ये आलम हो चुका है कि ये यहाँ पर हुकूमत इसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती। ये तलब और रसद का मामला तो है, मगर इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा एक मिसमैनेजमेंट का और करप्शन का भी जो इशू है वो यहाँ पर यकीनन कार फरमा है। ये एक टिपिकल एक मसला है कि जहाँ पे जखीरा अंदोजी और प्राइस जो है उसको मैनिपुलेशन, इससे कौन फायदा उठाता है? आप जानती हैं, फ्लावर मिल्स वाले, दीगर लोग जो सप्लायर्स होते हैं, कुछ हुकूमती लोग, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग। बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? खलनायक हूँ नहीं, खलनायक हूँ मैं। संजय दत्त वाला नकल करता। पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांगने जाता है
हैं बाहर? और नहीं तो ये क्या करने जा रहे हैं उधर? सलामी देने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं, हाँ ये चंपी शंपी करने जा रहे हैं। ये लंडा बाजार का वजीर आजम, इसका बाप भी देगा, हम लड़के लेंगे। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं ज्यादातर यंग ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इससे पता कर लेते कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम पे जा रहे हैं। यार जो काम पे जा रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें जरा, कैमरा घुमाओ। बेरोजगार कितने? बेरोजगार वाले हाथ खड़ा कर दें, बेरोजगार वाले हाथ खड़ा कर दें। देख लें ये इस वक्त थोड़ा सा गोल घुमा रहे हैं। इस वक्त हम लोग अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहे हैं? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम हैं? हम लोग नहीं है। जो आपने कहा ना हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं है। हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी, लेकिन हम लोग ऐसा मंजूर नहीं हुआ हमको। हम लोग ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता है एक रियलिटी पे बात करते हैं ना, एक जज्बाती बात तो अलग होती है, एक रियलिटी बेस्ड बात करते हैं। अमेरिका आपको पता है इस वक्त सुपर पावर है। बिल्कुल सुपर पावर है। तो उससे ताल्लुकात रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। गुलामी किसी की मंजूर नहीं है। गुलामी कौन करता है? गुलामी हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे जो सारे ये हैं 75 साल से मुल्क को लूट के खा गए हैं, ये क्या है? गुलाम है सारे। ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका से आप रिलेशन बेहतर चाहते हैं? बिल्कुल बेहतर चाहते हैं, सिर्फ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरिट की बुनियाद पे हम चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा ना पाकिस्तान कब बेहतर होगा? पाकिस्तान जब बेहतर होगा जब जितने हुक्मरान हैं खाना पीना बंद करेंगे, आवाम के ऊपर लगाएंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा। जी, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब ही तो मैं कह रहा हूँ जब भी बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये चीज़ें कब होंगी? देखिए हम तो 70 साल से ही सुन रहे हैं कि बेहतर होएगी, होनी चाहिए, ये होगा वो होगा। ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने पड़ी। लेकिन एक चीज बिल्कुल आरजू क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो किसी के कुछ भी नहीं देखते। उनकी मतलब जब उनका दिल करता है कि हमने ये चीज करनी है तो वो बस कर देते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम ये पढ़ते हुए यही मतलब हमारे यहाँ तो बड़ी मतलब माहौल गर्म रहते, देखे जी इंडिया को कैसे हमने कुड्डे लाइन लगा दिया। अच्छा जी, हमने कुड्डे लाइन लगा दिया, उनको इस लिस्ट में नहीं डाला। उनके खराब ताल्लुकात है वो इस लिस्ट में नहीं, और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं जी। मतलब जी मुझे फलां बहुत अच्छा लगता है, हमें तो फील्ड मार्शल बहुत अच्छे लगते हैं, शहबाज शरीफ बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिले हुए पाकिस्तान को, तो बाकायदा वो नाम लेके करते हैं। और फिर मतलब पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल होना वेरी मतलब स्ट्रेंज, और मेरे ख्याल से दिस इज अनफॉर्चुनेट। और पाकिस्तान को इस पे थोड़ा सा खुल के बात करनी चाहिए, शप से निकलना चाहिए। जब आप इतना कुछ करके उनको दे रहे होते हैं कि वो यहाँ पे 21 साल रह के वो नहीं कर सके, और आप उनके जाने के बाद आप उनको करके दे रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान भी कोई अपनी चीजें मांगे उनसे बात करें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो वो हमारे साथ करते हैं कि कभी किसी लिस्ट में हमें डाल देंगे, कभी किस लिस्ट में हमें डाल देंगे, और हम मतलब चुप करके देखते रहेंगे। लेकिन मसला ये भी एक छोटा सा मैं खत्म कर रहा हूं कि हमारे मामलात उनको पता है कि यार ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनको जो हम कुछ कहते हैं तो ये फौरन से